क्या आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या उत्तराखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं और आपने अगर यूटेट का फॉर्म फिल किया है तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एरा। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं अपने चैनल पर टीचिंग रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो है यूटेट। अगर आपने यूटेट का फॉर्म फिल किया तो आपको पता होगा कि इसकी एग्ज़ाम डेट 26 अक्टूबर है, पर एक ये टेंटेटिव डेट्स है, तो में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास एक महीना 25 डेज़ है। तो इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जानने से पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं कि एग्ज़ाम क्या है, कब होता है, इसका सिलेबस क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूटेट एक टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको उत्तराखंड में टीचर बनने के लिए एलिजिबल करता है। यूटेट 2 पेपर होते हैं, यूटेट 1, 2। अगर आपने डीएलएड या फिर बीटीसी कोर्सेज किए हैं तो आप 1 to 5 टीचर बनेंगे, और बीएड किया है तो यूटेट पेपर 2 आपने फिल किया होगा जिसमें आप 6 to 8 टीचर बनते हैं। पेपर 2 में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपका बीएससी स्ट्रीम है तो आप मैथ्स एंड साइंस लेंगे, अगर बीए है तो आप सोशल स्टडीज़ लेते हैं। यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 दोनों में ही 5 सेक्शन होते हैं जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश दोनों में सेम रहता है। पेपर 1 में ईवीएस और मैथ्स आता है और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट आता है जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपने एसएस सेलेक्ट किया है तो एसएस के 60 क्वेश्चन, वरना मैथ्स और साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट में पैडागॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एटलीस्ट 15 मार्क्स की पैडागॉजी आती है हर एक सेक्शन में। तो पैडागॉजी इस एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण है कि आप पैडागॉजी पे ध्यान दीजिए। और अगर आपने पेपर 2 फिल किया है तो 6 to 8 आपके सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपने मैथ्स और साइंस लिया, एसएस लिया, तब भी आपको 6 to 8 तक की एसएस पढ़नी है। इसमें आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सीडीपी कवर करने के लिए आप लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम की क्लासेस देख सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। मैंने रिसेंटली अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और अब मैं यूटेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये गाइडेंस दे सकती हूँ कि किस चैनल से पढ़ के आपको फ़ायदा होगा। तो साथ में एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एंड आई विल शेयर माई स्ट्रेटेजी विद यू एंड यू कैन शेयर योर इन द कॉमेंट्स। एंड आई नो ये एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, ना ही ये एग्ज़ाम आपको जॉब गारंटी देता है, बट स्टिल ये एक पहली सीढ़ी है आपकी सक्सेस की। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल बनाता है टीचर बनने के लिए। तो हम इसमें टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए ये सब स्ट्रेटजीज़ या फिर आइडियाज़ हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेट क्लियर कर ले, अपना यूटेट क्लियर कर ले, ताकि आप आराम से फिर अपनी टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकें। वैसे ही टीचिंग एग्ज़ाम बहुत इरेगुलर होते हैं, इनकी वैकेंसी बहुत इरेगुलर होती हैं, तो एटलीस्ट आप अपना टेट क्लियर करके रख लें ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आप एकदम से फॉर्म फिल कर दें और अपनी जॉब पा सकें। तो इसलिए अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर सकूं।